नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में वन कर्मी की हत्या, पुलिस ने 12 नक्सलियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बता दें कि झारखंड के लातेहार जिले के एक वन कर्मी की हत्या के मामले में 12 नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर नेत्रहाट थाना क्षेत्र के दुरुप पंचायत में बुधवार को रात 15 नक्सलियों के समूह ने एक वन कर्मी देव कुमार प्रजापति 35 वर्षीय की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी थी। घटना में 4 अन्य लोग घायल हो गए थे। बता दें कि लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि 12 नक्सलियों और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न अज्ञात सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी ने शुक्रवार को कहा कि नक्सली क्षेत्रीय कमांडर छोटू खेरवार, क्षेत्रीय कमांडर मनीष, सह क्षेत्रीय कमांडर उज्जवल और प्रदीप का नाम प्राथमिकी में शामिल किया गया है। बता दें कि पलामू बाघ अभयारण्य में देव कुमार प्रजापति दैनिक आधार पर कार्यरत था। झारखंड के गुमला में बाजार समिति की दुकानें सबसे महंगी, रांची का किराया सबसे सस्ता। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची की बाजार समिति में भले ही किराए की दुकान और गोदाम लेने के लिए मारामारी रहती है, पर राज्य के दूसरे जिलों की बाजार समितियों की तुलना की जाए तो रांची की दुकानों का किराया कई जिलों से काफी कम है। ऐसा झारखंड मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किराए के लिए तय मापदंड की वजह से हुआ है। बता दें कि आज भी झारखंड में पूर्व से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है। झारखंड मार्केटिंग बोर्ड की किराया सूची पर गौर करें तो गुमला की दुकानें सबसे महंगी और रांची की सबसे सस्ती है। मार्केटिंग बोर्ड गुमला बाजार समिति में जहां दुकानों के लिए 10 से 35 रुपए प्रति क्वार्टर फीट किराया वसूला जा रहा है, वहीं रांची की दुकानों में मात्र 5 रुपए प्रति क्वार्टर फीट किराया वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, मार्केटिंग बोर्ड की सूची के अनुसार लोहरदगा, सरायकेला, पाकुड़, गुमला, चाईबासा, दुमका में दुकानों का किराया रांची से अधिक है। सिर्फ डाल्टनगंज में दुकानें रांची से 50 पैसे सस्ती है। पीएम आवास आवंटन नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई चिंता। 8 लाख घरों के लिए बात करें मंत्री। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के वंचित 8 लाख पीएम आवास से लेकर केंद्र सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर अधिकारियों से जानकारी मिलने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से कहा कि वह झारखंड के जरूरतमंदों के लिए 8 लाख आवास आवंटन कराने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर पूरी बात करे। बता दें कि सीएम ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किन्हीं कारणों से लंबित पीएम आवास की प्रक्रिया को जल्द पूरा करे। उन्होंने राज्य में लक्ष्य के अनुरूप 2024 तक पात्र लाभुकों को पीएम आवास से आच्छादित करने की दिशा में कार्य करे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार लगातार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हुई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हाईकोर्ट में सीबीआई ने सौंपी विधायक मंत्रियों पर आपराधिक रिकॉर्ड वाली फाइल, मधु कोड़ा समेत इन लोगों का नाम। बता दें कि झारखंड के विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों और उनकी वर्तमान स्थिति पर शुक्रवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, हरि नारायण राय और बंधु तिर्की के खिलाफ दर्ज मामले और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने सीबीआई से मानहानियों के खिलाफ लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया था। अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर की तिथि निर्धारित की। बता दें कि मानहानियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को जल्द निष्पादन के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानियों के खिलाफ लंबित मामलों का 1 साल के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है। भाकपा माओवादियों पर एनआईए का शिकंजा, विदेशी हथियार और लेवी के पैसों की बरामदगी की जांच शुरू। बता दें कि झारखंड में भाकपा माओवादियों के बड़े नेताओं के खिलाफ विदेशी हथियार और लेवी बरामदगी से जुड़े मामले में एनआईए ने नया केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि जिन माओवादियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें जेल में बंद कृष्ण हांसदा, 25 लाख के इनामी रामदयाल महतो और जमुई के अभिजीत कोड़ा शामिल है। तीनों के खिलाफ गिरिडीह के डुमरी में 16 जनवरी को पुलिस ने केस दर्ज किया था। अब इसे एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। एनआईए रांची ने केस को टेक ओवर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्राचार किया था। जून में मंत्रालय ने इसकी इजाजत दी थी। बता दें कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने जो पर्चा बरामद किया था उसे पता चला था कि सड़क के ठेकों से माओवादियों ने लेवी वसूली की थी। बारिश से आफत, अंधेरे में लाखों की आबादी, धनबाद में बिजली सप्लाई ठप। बता दें कि बारिश के मौसम में दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। इस मौसम में शहर से लेकर गांव तक सड़कें अंधेरे में डूबी रहती है। मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति होती है। अंधेरे की वजह से लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। शहर में 2000 से अधिक स्ट्रीट लाइट है, लेकिन शहर की 1-2 प्रमुख सड़कों को छोड़कर बाकी जगहों पर इसकी एका-दुका ही लाइट जल रही है। बारिश में मरम्मत का भी काम ठप पड़ा है। आप बता दें कि शहर में मुख्य सड़क का लाइट नहीं जलती है। सिटी सेंटर से बरवा अड्डा सड़क पर बीच बीच में कई लाइट खराब है।
वहीं पूजा टॉकीज से DRM चौक तक सभी स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। पॉलिटेक्निक मोड़ से लेकर विनोद बिहारी चौक तक लाइट खुद ही रोशनी की तलाश में है। विनोद बिहारी चौक से वासेपुर तक लगी स्ट्रीट लाइट भी खराब पड़ी है। रिम्स में नहीं सुधर रही व्यवस्था, वार्ड बॉय फोन में व्यस्त, गोद में नवजात व कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं परिजन। बता दें कि रिम्स की छोटी बड़ी खामियों को दूर करे प्रवेश द्वार पर गेट टूटा हुआ है। ये शब्द अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के हैं। वे शुक्रवार को रिम्स में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाने वाले को सम्मानित भी किया। वहीं दूसरी ओर रिम्स प्रबंधन की लापरवाही चरम पर है। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पिता ने ऑक्सीजन पाइप लगे नवजात बच्चों को अपनी गोद में लिया और एक परिजन ने ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर लिया। चौथे माले से सीढ़ियां से फर्स्ट फ्लोर पर आए, जांच कराई, फिर वापस वार्ड में गए। और दूसरा दृश्य, दो बेटियां अपने पैर कटे पिता की जांच करा स्ट्रेचर धकेलती हुई वार्ड में लेकर गई। परिजन से पूछने पर पता चला कि वार्ड बॉय स्ट्रेचर ले जाने से मना करते हैं। ये बस खाली स्ट्रेचर लेकर मरीज तक पहुंचा देते हैं। आगे मरीज के परिजन समझे। महिलाओं में आक्रोश, मणिपुर घटना, आदिवासी समितियों ने किया प्रदर्शन, पीएम गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। बता दें कि केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी जन परिषद, केंद्रीय सरना संघर्ष समिति व आदिवासी सेना सहित विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को मणिपुर घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। एल्बर्ट एक्का चौक पर इन संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। साथ ही दोनों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा। परिषद ने मांग की है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बता दें कि केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, अभय भट्ट कुंवर, प्रकाश सिंह मुंडा, प्रदीप करमाली, सावन मुंडा करमाली समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि शिवा कच्छप ने कहा कि मणिपुर में हुई अमानवीय घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है। शिवा कच्छप के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया। NEW की रिपोर्ट में खुलासा, मंगल कालिंदी देश के 5वें सबसे गरीब विधायक हवाई चप्पल में चलते हैं, अपनी गाड़ी भी नहीं। बता दें कि जमशेदपुर के जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी देश के 5वें सबसे गरीब विधायक हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी चुनाव लड़े थे तो उनके पास न गाड़ी थी और न ही चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त राशि। हमेशा हवाई चप्पल में ही हुए नजर आते थे। विधायक बनने से पूर्व वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में ही रहते थे। बता दें कि 2019 में मंगल कालिंदी भाजपा के प्रत्याशी मुचीराम बौरी को हराकर विधायक बने थे। विधायक बनने के दौरान उनके पास महज 30,000 रुपए ही थे। इसमें से 20,000 रुपए नगद थे और बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए थे। बता दें कि ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे गरीब विधायक की लिस्ट में टॉप पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक निर्मल धारा है। इंदन से विधानसभा के विधायक निर्मल धारा के पास कुल 17,000 रुपए की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर ओडिशा के रायगढ़ विधानसभा के बीजेपी विधायक मकरंद मंडोली हैं। भाजपा जल्द घोषित करेगी विधायक दल के नेता का नाम, 3 साल बाद मानसून सत्र में मिल सकता है विधानसभा को विपक्ष नेता। बता दें कि झारखंड विधानसभा को 3 साल बाद विपक्ष का नेता मिल जाएगा। अगले सप्ताह मानसून सत्र शुरू होने से पहले भाजपा अपने विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर देगी। बता दें कि अपने दिल्ली दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिल चुके हैं। संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नागेंद्र के बीच इस मुद्दे पर लगातार बातचीत जारी है। बता दें कि वैसे में पूर्व CM रघुवर दास हालचाल जानने के बहाने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलने गए थे। अर्जुन मुंडा का पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उस दौरान संगठनिक बातें भी हुई। इस तरह प्रदेश कमेटी और विधायक दल के नेता को लेकर होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के पेच में विधायक दल का नेता पद फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों समुदाय को साधना भाजपा की मजबूरी है। CM ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कहा कुछ निहित स्वार्थों ने दिए मौन समर्थन तो जातीय हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर, शांति और सद्भावना के लिए उठाए कदम। बता दें कि CM हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। यह पत्र मणिपुर की वर्तमान स्थिति को लेकर लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि कुछ निहित स्वार्थ की वजह से आज मणिपुर जल रहा है। मौन सहमति की वजह से यह राज्य महीनों से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। उन्होंने लिखा है कि मैं आज मणिपुर राज्य में जारी हिंसा पर भारी मन और गहरा पीड़ा के साथ आपको लिखने के लिए मजबूर हूँ। ऐसे में मैं आपसे अपील करता हूं कि मणिपुर में शांति स्थापित हो, इसके लिए कदम उठाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी से CM हेमंत सोरेन ने मणिपुर की स्थिति से आगे का रास्ता खोजने, न्याय सुनिश्चित करने और मणिपुर की शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम अपने साथी आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ इस तरह का भयावह बर्बर व्यवहार नहीं कर सकते और हमें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।